नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के मुख्य विचारों में थोड़ी गहराई तक उतरेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला है। मेरा मतलब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब है तो बड़ी सीधी सादी, पर इसका आइडिया बहुत पावरफुल है कि कैसे हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें, जो हमें दिखती भी हैं ठीक से, वो हमारी ज़िंदगी में बड़े परमानेंट बदलाव ला सकती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज के जरिए ये समझें कि आखिर इन नन्ही सी आदतों में इतनी ताकत होती क्यों है, और जेम्स क्लियर जो तरीके बताते हैं उनसे हम अच्छी आदतें कैसे अपनाएं और बुरी आदतों से कैसे पीछा छुड़ाएं जो अक्सर हमें रोकती हैं। क्या वाकई वो जो कहते हैं 1% बेहतर होना, क्या वो उतना मायने रखता है? चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा और खोलते हैं आज। तो किताब का जो मेन फंडा है वो हमारी आम सोच से थोड़ा हटके। हम अक्सर मानते हैं कि लाइफ में बड़े चेंज लाने हैं या बड़ी सक्सेस पानी है तो कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कुछ क्रांतिकारी टाइप। हाँ बिल्कुल, यही सोच होती है ज्यादातर। पर ये किताब कहती है जरूरी नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे पॉजिटिव सुधार अगर लगातार किए जाएं तो उनका असर कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, और यहीं पर ये किताब बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये परमाणु आदतों यानी एटॉमिक हैबिट्स का आइडिया सामने रखती है। ये आदतें उतनी ही छोटी हो सकती हैं जैसे एक परमाणु, बिल्कुल छोटा सा, पर जैसे परमाणु जुड़कर कुछ बड़ा बनाते हैं, वैसी ही ये छोटी आदतें एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होती हैं। इनका असली जादू है इनके संचयी प्रभाव में, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। मतलब टाइम के साथ ये जुड़कर जो असर पैदा करती हैं। लेखक का तर्क है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सुनने में लगता है अरे क्या है ये, पर साल भर में ये आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। 37 गुना? हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हो रहा, धीमा है, पर लंबे समय में रिजल्ट्स असाधारण होते हैं। ये 1% वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। सच में हम अक्सर फटाफट नतीजों के पीछे भागते हैं और ये जो धीमी पर लगातार ग्रोथ होती है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे शायद रोज 10 मिनट पढ़ना ज्यादा असरदार हो, बजाय साल में एक बार पूरी रात जागकर पढ़ने के। बिल्कुल। लेकिन ये आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, ये बनती कैसे हैं? इनका कोई तय ढांचा है क्या? किताब में एक 4 कदमों वाला मॉडल बताया गया है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये साइकिल काम कैसे करता है असल में। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही साइकिल हमारी लगभग हर आदत की जड़ है, चाहे अच्छी हो या बुरी। पहला कदम है संकेत या क्यू। ये वो ट्रिगर है, वो चिंगारी है जो हमारे दिमाग को कहती है कि चलो ये काम शुरू करो। ये कुछ भी हो सकता है, सुबह अलार्म बजा, फोन पे नोटिफिकेशन आया, किसी खास कमरे में गए या कोई खास एहसास हुआ। अच्छा। जैसे मान लीजिए शाम को टीवी ऑन किया, ये संकेत हुआ, तो शायद चिप्स खाने की आदत ट्रिगर हो जाए। हाँ, होता है अक्सर। दूसरा कदम है लालसा यानी क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद हमें उस इनाम की तेज इच्छा होती है जो उस आदत से जुड़ा है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें असल में उस काम की लालसा नहीं होती, बल्कि उस काम से मिलने वाली फीलिंग, उस स्टेट की लालसा होती है। ओह, मतलब आदत की नहीं, फीलिंग की। हाँ, जैसे हमें चिप्स खाने की इच्छा शायद इसलिए नहीं कि हमें वो तले हुए आलू चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें वो आराम चाहिए, वो बोरियत मिटाने वाली फीलिंग चाहिए जो चिप्स खाने से मिलती है। ये तो गहरा पॉइंट है। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये वो असल काम है जो हम करते हैं, यानी हमारी आदत। ये सोचना भी हो सकता है या कोई फिजिकल एक्शन भी, जैसे उठकर किचन में जाना और चिप्स का पैकेट खोलकर खाना। ये हो गई प्रतिक्रिया। ठीक है। और चौथा आखिरी कदम है इनाम या रिवॉर्ड। ये वो फायदा या संतुष्टि है जो हमें प्रतिक्रिया करने से मिलती है। इनाम 2 जरूरी काम करता है। एक तो ये हमारी लालसा को शांत करता है, और दूसरा ये हमारे दिमाग को सिखाता है कि भाई ये पूरा चक्कर, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, याद रखने लायक है, इसे दोबारा करना फायदेमंद है। अच्छा। चिप्स वाले केस में इनाम क्या हुआ? वो स्वाद, वो मजा, वो फौरन मिलने वाला आराम। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो यही 4 कदम हमारी अच्छी और बुरी दोनों आदतों को चलाते हैं। बुरी आदतें इतनी पक्की इसलिए होती हैं क्योंकि वो इस साइकिल को बड़े असरदार तरीके से पूरा करती हैं। हाँ, ये बात तो है। पर अच्छी बात यह है कि जब हम इस साइकिल को समझ लेते हैं ना, तो हम जानबूझकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। अच्छी आदत बनानी है तो हर कदम को मजबूत करो, बुरी आदत तोड़नी है तो हर कदम को कमजोर कर दो। ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है,
ये सिस्टम को समझने और उसे अपने हक में मोड़ने का विज्ञान है। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ मुझे ये करना है या नहीं करना है सोचने से ज्यादा हम इस पूरी प्रोसेस को ही डिजाइन कर सकते हैं अपने लिए। और शायद इसीलिए किताब में वो 4 नियम दिए हैं बर्ताव बदलने के, जो सीधे इन 4 कदमों से जुड़े हैं। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? स्पष्ट बनाए का सीधा कनेक्शन है संकेत से। अच्छी आदत शुरू करनी है तो उसका संकेत बिल्कुल साफ सामने नजर आने वाला बनाओ। जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेनी है तो रात को ही उसे पानी की बोतल के साथ किचन काउंटर पर रख दो, सुबह उठते ही दिखेगी। हाँ, ये आसान है। और बुरी आदतों के लिए ठीक उल्टा, उनके संकेतों को छुपा दो, गायब कर दो। अगर फोन पर बहुत टाइम खराब होता है हाँ। तो सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। अच्छा, नजर से दूर, दिमाग से दूर। बिल्कुल। संकेत जितना कम दिखेगा, आदत शुरू होने का चांस उतना ही कम होगा। यानी माहौल को अपने हिसाब से ढालना। ठीक है। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे करें? खासकर उन आदतों के लिए जो थोड़ी बोरिंग लगती हैं, जैसे कसरत करना शायद। हाँ, ये नियम लालसा को टारगेट करता है। हमें आदत को ज्यादा आकर्षक, ज्यादा लुभावना बनाना होगा। एक बहुत असरदार तरीका है जिसे किताब प्रलोभन बंडलिंग कहती है। टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटिस बंडलिंग। ये क्या है? इसमें आप एक ऐसी आदत जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, उसे एक ऐसी आदत के साथ जोड़ देते हैं जिसे आपको करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए घर की सफाई करना। ओके। तो नियम बना लिया कि पॉडकास्ट तभी सुनूंगी जब सफाई कर रही हूं। इससे क्या हुआ? सफाई करना ज्यादा मजेदार लगने लगा क्योंकि वो आपकी पसंदीदा चीज से जुड़ गया। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। हाँ, और एक और बात, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर भी पड़ता है। ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना जहां आपका मनचाहा बर्ताव नॉर्मल माना जाता है, वो भी उस आदत को अपनाने में मदद करता है। संगत का असर। सही बात है। अच्छा, तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये तो सुनने में लगता हाँ आसान बना दो, पर कैसे? ये प्रतिक्रिया यानी असल आदत वाले कदम पर फोकस करता है। फंडा ये है कि इंसान, हम सब कम से कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं। ये नेचुरल है। हाँ, वो तो है। इसलिए अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे जितना हो सके उतना आसान बनाना जरूरी है। उसमें जो रुकावटें हैं, फ्रिक्शन है, उससे कम करना है। जैसे अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो ऐसा जिम चुनो जो रास्ते में पड़ता हो, या घर पर ही वर्कआउट का छोटा सा सेटअप बना लो। किताब में 2 मिनट के नियम का भी जिक्र है। ये बहुत काम का है। 2 मिनट का नियम? हाँ, कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे उसके सबसे छोटे 2 मिनट में हो जाने वाले वर्जन से शुरू करो। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह शुरू करो रोज 1 पन्ना पढ़ना से, या रोज योगा करना है की जगह योगा मैट बिछाना है से शुरू करो। अच्छा, सिर्फ शुरू करना है। बिल्कुल। एक बार शुरू करना आसान हो गया ना, तो फिर आगे बढ़ना, मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। ये 2 मिनट वाला नियम तो कमाल का है। ये तो किसी भी बड़ी आदत को शुरू करने का डर ही खत्म कर सकता है। अच्छा, और चौथा आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका इनाम वाले कदम से क्या लेना देना है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनका इनाम फौरन मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, ये तो है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर अच्छी आदतें जो है, जैसे सेहत, ज्ञान, स्किल, इनका असली फायदा मिलता है भविष्य में, देर से। सही बात। जबकि बुरी आदतों का मजा, जैसे जंक फूड खाना, आलस करना, वो मिलता है तुरंत। हाँ। इसलिए अच्छी आदतों को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है, आर्टिफिशियली ही सही। वो कैसे? एक तरीका है कि आदत पूरी करते खुद को कोई छोटा सा फौरन मिलने वाला इनाम दो, जैसे वर्कआउट खत्म करते ही अपनी फेवरेट स्मूदी पीना। एक और बहुत पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर? जैसे कैलेंडर पे टिक लगाना। हाँ, बिल्कुल। कैलेंडर पर या किसी ऐप में हर दिन आदत पूरी करने के बाद एक टिक लगाना। वो टिक लगाने का छोटा सा काम भी दिमाग को फौरन संतुष्टि देता है और आपकी प्रोग्रेस दिखाता है। इससे आगे भी करते रहने की मोटिवेशन मिलती है। ये चारों नियम मिलकर एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे हम अपनी आदतों को समझदारी से चुन सकते हैं और बदल सकते हैं।
ये चारों नियम तो वाकई एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसे लगते हैं, आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। लेकिन किताब सिर्फ व्यवहार बदलने के तरीकों पर ही नहीं रुकती, वो एक और गहरे लेवल पर जाती है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, उसका हमारी आदतों से क्या रिश्ता है। ये आइडिया कि हम जो करते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि हम खुद को क्या मानते हैं, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि सच्ची और स्थायी आदतें बनानी है तो सिर्फ अपने कामों पर नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ इमेज पर, अपनी पहचान पर ध्यान देना होगा? हाँ, और मेरे हिसाब से ये इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। इसे अगर हम थोड़ी गहराई से समझें तो लेखक बताते हैं कि बदलाव के 3 लेवल होते हैं। पहला, आउटकम बदलना, यानी नतीजे बदलना, आप क्या पाते हैं, जैसे वजन कम होना। दूसरा, प्रोसेस बदलना, यानी प्रक्रिया बदलना, आप क्या करते हैं, जैसे डाइट या कसरत। और तीसरा, आइडेंटिटी बदलना, यानी पहचान बदलना, आप क्या मानते हैं, आपकी आत्मछवि, आप कौन हैं। ओके, 3 लेवल। ज्यादातर लोग जब आदत बदलना चाहते हैं तो वो पहले या दूसरे लेवल पर फोकस करते हैं, नतीजे या प्रक्रिया पर। हाँ, सही है। लेकिन सबसे गहरा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तीसरे लेवल पर काम करते हैं। पहचान बदलना, ये कैसे होता है? किताब सलाह देती है कि गोल बेस्ड आदतों जैसे मुझे ये किताब खत्म करनी है के बजाय आइडेंटिटी बेस्ड आदतों जैसे मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ या मैं एक रीडर हूँ। अच्छा, लक्ष्य नहीं, पहचान। हाँ, जब आप खुद को एक हेल्दी इंसान के रूप में देखते हैं तो सलाद खाना या जिम जाना कोई बोझ नहीं लगता। वो तो बस वो काम है जो एक हेल्दी इंसान करता है। मोटिवेशन बाहरी लक्ष्यों से नहीं आती, बल्कि आपकी अंदरूनी पहचान से आती है। और मजे की बात यह है कि हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप असल में उस पहचान के हक में सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा है कि हर बार जब मैं सुबह दौड़ने जाता हूं तो मैं सिर्फ कैलोरी नहीं जला रहा, बल्कि मैं एक धावक हूं, इस विश्वास को और पक्का कर रहा हूं। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। हर काम जो आप करते हैं वो एक वोट की तरह है, इस बात के लिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। वाह। एक वोट शायद चुनाव न जिताए, पर लगातार डाले गए वोट आपकी पहचान को शेप दे सकते हैं, उसे बना सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, बल्कि ज्यादा गहरा सवाल ये है कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। मैं कौन बनना चाहता हूँ। हाँ, और फिर उन आदतों को चुनो जो उस पहचान को साबित करती हूँ। ये हमें इस जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारी आदतें हमारी पहचान को कितना बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को कैसे गाइड करती है। ये एक मजबूत दो तरफा रिश्ता है। ये वाकई एक गहरा नजरिया है जो आदतों को सिर्फ कुछ करने या ना करने से कहीं ऊपर ले जाता है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें, जो बातें हमने की, तो मुख्य बात ये उभरती है कि छोटे लगातार किए गए पॉजिटिव काम, जिन्हें शायद हम मामूली समझें, वो लंबे समय में जबरदस्त नतीजे दे सकते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि शुरुआत में धीमी प्रोग्रेस से निराश नहीं होना है, बल्कि टिके रहना है, धैर्य रखना है। बिल्कुल, निरंतरता बहुत जरूरी है। और सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय हमें अपनी आदतों के लिए सही सिस्टम बनाना होगा, अपना माहौल ठीक करना होगा और शायद सबसे जरूरी, अपनी मनचाही पहचान के साथ अपनी आदतों को जोड़ना होगा। आपने बिल्कुल सही सार पेश किया। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सक्सेस अक्सर उन छोटे रोज के चुनावों का नतीजा होती है जिन्हें हम लगातार करते हैं। ये बड़ी छलांगों के ग्लैमर के बजाय प्रोसेस पर, सिस्टम पर और छोटी जीतों पर ध्यान देने का महत्व बताती है। हम अक्सर बड़े बदलावों का इंतजार करते रहते हैं और उन छोटे सुधारों की ताकत को कम आंकते हैं जो हमारी उंगलियों पर होते हैं। सही बात है। एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश यही है कि अगर हम सही दिशा में छोटे कदम लगातार उठाते रहें तो वो हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, न सिर्फ हमारे लक्ष्यों तक, बल्कि वो इंसान बनने की राह पर भी जो हम असल में बनना चाहते हैं। तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से हमने ये समझा कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दें, बल्कि छोटी सोच समझकर चुनी गई और लगातार निभाई गई आदतें वो न सिर्फ हमारे बाहरी नतीजे बदल सकती हैं, बल्कि धीरे धीरे ये भी बदल सकती हैं कि हम अंदर से कौन हैं।
छोटे कदमों से बड़े मुकाम हासिल करने का ये विचार सचमुच प्रेरणा देता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, जरा सोचिए, अगर आज आप सिर्फ एक बहुत छोटी सी परमाणु आदत को बदलने या अपनाने का फैसला करें, ऐसी आदत जो शायद अभी बहुत मामूली लगे, तो आने वाले 1 साल, 5 साल या 10 साल में उसका आपकी जिंदगी के किसी एक हिस्से पर या शायद पूरी जिंदगी पर कितना गहरा और कितना बड़ा असर पड़ सकता है। वो कौन सी एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, वो कौन सा एक 1% सुधार हो सकता है जिसे आज चुनना भविष्य में बड़े और मीनिंगफुल बदलावों की नींव रख सकता है।